हाय दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज की स्टोरी है कि कर्मों का फल। इंसान जैसा दूसरों के साथ करता है, आज नहीं तो कल उसे वैसा ही भुगतना पड़ता है। एक बार दो व्यक्ति शहर से धन कमाकर वापस अपने गांव लौट रहे थे। रास्ते में ही उनको सूर्यास्त हो जाता है। तो वो सोचते हैं अब घर तो अपने हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन आज हम लोगों को यहीं इस गांव में ही ठहरना पड़ेगा। तो वो गांव तरफ बढ़ते हैं और एक घर का दरवाजा खटखटाते हैं। मकान मालिक बाहर आता है तो कहता है आप लोगों को क्या काम है। तो यात्री कहते हैं कि आज मुझे आपकी सहायता चाहिए। मैं शहर से आ रहा हूँ और मुझे सूर्यास्त हो गया, मैं अपने घर आज नहीं जा सकता। क्या आपके यहाँ मुझे विश्राम करने के लिए व्यवस्था हो सकती है। मकान मालिक ने सम्मान किया और अंदर बुलाया, उनको बैठाया, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं की, सोने का भी इंतजाम कर दिया और उनको एक कमरे में सुला दिया। लेकिन मकान मालिक ने उनके पास बहुत सारा धन देखा तो उसके मन में एक ख्याल ने जन्म लिया। मकान मालिक के मन में एक ख्याल ने जन्म लिया। वो था कि अगर मैं इन यात्रियों को मार दूंगा तो ये सारा धन हमारा हो जाएगा। उस मकान मालिक ने कुछ लोगों को बुलाया और कहा अगर तुम इन दो यात्रियों को मार दोगे तो मैं बहुत सारा धन दूंगा। वो लोग भी लालची थे और मकान मालिक की बात मान गए। लेकिन उसी बीच में उनके दो बेटे रात में आ जाते हैं। जब वो अपने कमरे में जाते हैं तो चौंक जाते हैं कि मेरे कमरे में कौन सो रहा है। तो उनको जगाते हैं और उनके बारे में जानते हैं। सब कुछ जानने के बाद में उन दो यात्रियों को वो दूसरे कमरे में सुला देते हैं और खुद उनके बेटे यात्रियों की जगह पे, यात्रियों के स्थान पे सो जाते हैं। आधी रात को कुछ लोग उसके कमरे में आते हैं जो पलंग पर सोते हुए लोग को देखते हैं और उनको मार देते हैं, उनकी लाश को ठिकाने लगा देते हैं। सुबह हो जाती है। वो दोनों यात्री मकान मालिक से आज्ञा लेते हैं कि मैं अब चलता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका दिल से आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ ठहरने दिया और खाने पीने और रहने सारी व्यवस्थाएं कर दी। मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। और वो यात्री वहाँ चले जाते हैं। फिर मकान मालिक सोचता है अगर यात्री जिंदा है तो उन लोगों ने किसको मारा। तो उनको बुलाया, पूछा कि मैंने तो उस कमरे में जो लोग लेटे थे उनको ही मारा। बाद में पता लगता है वो दो उनके बेटे ही थे। उसके लालच ने अपने बेटों की जान ले ली। इस कहानी का यही नैतिक है कि जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही मुझे भुगतना पड़ता है। जो इंसान बुरा सोचता है या बुरा करता है, उसका बुरा हो या ना हो, लेकिन बुरा सोचने वाले का या बुरा करने वाले का एक दिन बुरा जरूर होता है। कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जो इंसान जैसा करेगा उसे उसके कर्मों का फल एक दिन जरूर मिलता है। जो अच्छा करेगा उसकी लाइफ में अच्छाइयाँ लौट के आएंगी, जो बुरा करेगा उसकी लाइफ में बुराइयाँ लौट के आएंगी। दोस्तों, हमें साथ कहीं भी कुछ बुरा नहीं करना चाहिए। हम सोचते हैं कि आज हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा आएगा, बुरा करेंगे तो बुरा आएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। कोई गलती होती है तो माफ़ी चाहता हूं।